हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो आपको खाना दिखा रही हूँ, यह खाना जो बनाया था वह मैंने अक्षय तृतीया के दिन बनाया था। बिल्कुल सात्विक तरीके से बिना लहसुन प्याज का मैंने यहाँ पर खाना बनाकर तैयार किया था और खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। बिल्कुल एकदम जैसे धार्मिक जगहों पर हम खाना प्रसाद पाते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ रहा था। और मैंने बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई थी जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी बिना लहसुन प्याज की। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था लेकिन बहुत टेस्टी खाना बना था। कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन या तो आप व्रत रखें तो आप फलाहार कीजिए, और अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप इस तरीके से सात्विक भोजन बना सकते हैं बिना लहसुन प्याज का। तो मैंने भी बिना लहसुन प्याज का सारा खाना बनाया था और उस दिन मैं व्रत तो नहीं रखी, लेकिन हाँ, मैं व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन मैं लहसुन प्याज के बिना कभी कभी मैं खाना बना लेती हूँ। लेकिन खाना में ऐसा टेस्ट आता है जैसे लगता है कि हम धार्मिक जगहों पे जब हम खाना खाते हैं तो उसी का स्वाद हमारे खाने में आ जाता है जब हम कोई भी पर्व त्योहार में इस तरीके का सात्विक भोजन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके 2 कमेंट के जवाब देने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने आपके कमेंट का जवाब जो है वो क्या दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप जैसे कि बोलती हैं कि मैं 10,000 में घर चला लेती हूँ, तो आपके कोई भी कर्जे नहीं होंगे तभी आपका घर जो है वो 10,000 में चल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 10,000 में सिर्फ मैं घर चलाने का बात मैं बोलती हूँ वीडियो में, कि मैं 10,000 में अपने घर के खर्चे जो होते हैं वह मैं चला लेती हूँ। अगर हमारे ऊपर किसी का कर्ज है, चाहे मेरे ऊपर हो चाहे आपके ऊपर हो, तो 10,000 में घर खर्च और कर्ज को हम नहीं पूरा कर सकते हैं। या तो हम कर्ज को दें या तो हम घर को मैनेज करें, तो दोनों चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है, आपके कहने का मतलब ये है कि 10,000 में अगर हमें कर्ज देना होता है तो घर कैसे चलता, तो बात आपका बिल्कुल भी सही है। आगे मैं आपको इसका और भी बात बताती हूँ। यहाँ पर मैं अक्षय तृतीया के दिन माँ के मंदिर में आई थी दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर मैं वही ब्लाउज स्टिच कर पहनी हुई थी फ्रेंड्स, जो मैं स्टिचिंग कर आपको वीडियो में दिखाई थी। तो ब्लाउज जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया था और इसे मैंने अक्षय तृतीया के दिन पहना था। तो बहुत ही लाइट वेट साड़ी थी और मुझे अच्छी भी लग रही थी। मैं पहनकर यहाँ पर माँ के दरबार में गई थी और यह मंदिर बहुत ही अच्छा से बना हुआ था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उस दिन मैंने माँ के दर्शन किए अक्षय तृतीया के दिन। तो इस तरीके से अक्षय तृतीया जो है वो मेरी बीती, और मैंने एक बिछुआ ख़रीदा था और उस दिन मैंने चावल, अक्षत जो बोलते हैं, वह ख़रीदा था पूजा के लिए। पीली सरसों मैं ख़रीदी और हल्दी, ये सब चीज़ें मैं ख़रीदी, और चंदन ख़रीदा था क्योंकि चंदन मेरे पास लगभग 6 महीने से मैं नहीं ले पा रही थी। तो मैंने उस समय जाकर चंदन ख़रीदा। भगवान जी को मैं चंदन लगाती हूँ, तो चंदन मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैं वही लेकर आई थी अक्षय तृतीया के दिन। तो यही सब चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ें मैं ख़रीदी। और जो बिछुआ था वो मैंने एक जोड़ी बिछुआ ख़रीदा था जो कि बहुत ही कम दाम में मैं ली थी। 450 रुपये की मैं बिछुआ ख़रीदी थी। चांदी इस समय बहुत ज़्यादा महंगी हुई है, तो मैंने छोटा सा एक, बहुत ही छोटा सा एक बिछुआ ख़रीदा था और उसका मैं नहीं वीडियो शेयर कर पाई। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि 10,000 में घर चलना आसान है, लेकिन जब हमारे ऊपर कर्ज होता है पैसों की, जब हम किसी से पैसे उधार ले लेते हैं तो हमारे ऊपर कर्ज बन जाता है। तो यह स्थिति मेरे साथ भी है, क्योंकि 5-6 महीने जब मेरे हस्बैंड की काम छूट गई थी तो मेरे ऊपर भी कुछ पैसे कर्ज के रूप में हैं, लेकिन मैं उन पैसों को कर्ज में नहीं देती हूँ। मैं कैसे कह दूँ कि मैं 10,000 में घर भी चलाती हूँ और कर्ज भी मैं पूरा करती हूँ। कर्ज हमारा पूरा उन पैसों से नहीं हो सकता है। 10,000 में इस समय महंगाई के अनुसार जब हमारा घर ही बहुत मुश्किलों से चलता है तो हम 10,000 में कर्ज कहाँ से दे पाएंगे। कर्ज के लिए आपको उसके लिए अलग से सोचना पड़ेगा कि हमारे पैसे कहाँ से आएँ, और आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना होगा, तभी आपका जो कर्ज है वो हट सकता है। और मैं आपको बताऊं तो मेरे ऊपर भी कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये कर्ज के रूप में है, जिसके मैंने पैसे लिए हुए हैं। और मेरे कम से कम 10,000 रुपये मैंने किसी को कैश के रूप में पैसा दिया था, वह मुझे लेने बाकी हैं। तो किसी का भी आजकल जो समय है,
अगर हम किसी को फैमिली में, परिवार में किसी को मुसीबतों में काम दे देते हैं तो वह पैसे हमें वापस नहीं करते हैं। और जब आप पैसे मांगेंगे तो आपसे जो रिश्ता है वो मनमुटाव बन जाएगा। आपका रिश्ता बिल्कुल भी पहले की तरह नहीं होगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, किसी को भी फैमिली में किसी को भी कैश दें तो कम से कम इन बातों का ध्यान रख के दें कि या तो अगर वो पैसे मुझे समय पर नहीं लौटाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और या तो अगर मैं किसी को दे रहा हूँ तो यह सोच कर दूँ ये वापस आए तो ठीक, और नहीं आए तो भी ठीक। तभी हमें किसी को कैश के रूप में पैसा देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर अगर हम अपने पैसे दिए हुए का डिमांड करने लगते हैं तो रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और जब हम अपने फैमिली के मदद करने की भी सोचते हैं कि नहीं चलो भाई किसी की मदद कर देते हैं, कुछ समय के लिए वो बुरा समय चल रहा है तो हम उनकी मदद करते हैं, लेकिन ये मदद बिल्कुल उल्टा पड़ जाती है। अगले को हम पैसे दे देते हैं, अगला हमें समय पर वो पैसे वापस नहीं कर पाता है। तो इस वजह से रिश्तों में दरार पड़ जाती है और हम कर्ज में दबे रहते हैं और उसकी जगह पे हमें किसी और से कर्ज लेना पड़ता है। तो यही सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ। मुझे भी किसी और को मैंने पैसा दिया फैमिली में, और उसने मुझे समय पर वापस नहीं किया। और जब मैं करने की बात कही तो हम लोगों में रिश्ते जो हैं वो थोड़े से मतलब कि मनमुटाव टाइप के बन चुके हैं। तो यह वजह जो है पैसे देने के पहले, यानी किसी को अगर हम कैश में पैसा देते हैं तो सबसे पहले इन बातों को हमको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि वो पैसे को हम तभी दें जब हम बिल्कुल वो पैसों को उम्मीद छोड़ दें। या तो वो मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, तभी हम फैमिली में किसी की मदद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं 10,000 में सिर्फ घर चलाती हूँ, और कर्ज का जो पैसा है वो मैं इसमें नहीं मतलब कि चुका पाऊँगी। उसके लिए आपको अलग से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी आपका जो कर्ज है वो चुकेगा। और कितना कर्ज है वो मैं नहीं जानती हूँ आपका। मैंने तो सिर्फ 10,000 में घर चलाने की बात कही है। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि 10,000 में सिर्फ घर ही चल सकता है, और कैसे आप चला लेती हैं। तो मैं सिर्फ घर ही चलाती हूँ। मुझे कर्ज का पैसा अगर देना होता तो शायद मैं भी घर को नहीं चला पाती, क्योंकि 8,000 में आप घर को चलाएंगे, 2,000 में आप कर्ज देंगे। हर महीने अगर आपने कुछ कुछ लिया है तो हर महीने आपको देना पड़ेगा। तो ये हर महीने तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, और ना ही 10,000 में हमारा घर चल पाएगा जब हम कर्ज देने लगेंगे तो मैंने वीडियो में बस यही बताया है कि मैं जो पैसे मैं खर्च करती हूँ मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी। लेकिन उसके पहले मैं सोची कि मैं आपके कमेंट का थोड़ा सा जवाब दे देती हूँ कि मैं कर्ज नहीं चुकाती हूँ। मैं सिर्फ अपने घर का जो खर्चा होता है वो मैं हैंडल करती हूँ, और बच्चों की जो फ़ीस होती है वो मैं करती हूँ। और आगे मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊँगी फ्रेंड्स, तो वीडियो मेरा पूरा ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मैं 10,000 में सिर्फ घर को चलाती हूँ। कर्ज अगर हमारे ऊपर रहेगा तो वो मैं इस पैसे में नहीं चला पाऊँगी। और दूसरा कमेंट आया था कि दीदी आप नॉनवेज खाती हैं तो कैसे आप पूजा पाठ करती हैं। तो जिस दिन मैं नॉनवेज खाती हूँ, जैसे कि अगर हमारा नॉनवेज दिन में बन रहा है तो रात में मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ, शाम का दीपक वगैरह नहीं जलाती हूँ। और अगर हम रात में खाते हैं तो अगर हम रात में खाकर वैसे ही सो गए तो हमें दिन में पूजा पाठ नहीं करनी है। मैं रात में जब भी खाती हूँ, जैसे कि 8-9 बजे 10 बजे अगर हमने नॉनवेज खाया है तो ब्रश करने के बाद ही मैं जब सोऊंगी, हर तरीके से अपने दांत को अच्छे से साफ़ करूँगी। उसके बाद ही मैं सुबह बाल धोकर अच्छे से नहाकर शुद्ध होकर ही मैं पूजा करती हूँ। और अगर मैंने बाल वगैरह नहीं धोए हैं या किसी दिन ऐसा पड़ जाता है बृहस्पतिवार, जो कि महिलाओं के लिए बाल धोना निषेध माना जाता है, तो मैं उस दिन पूजा नहीं करती हूँ। मैं नहाकर प्रणाम कर लेती हूँ भगवान के आगे। और रात में अगर मैं ब्रश भी नहीं कर पाई, जैसे कि नॉनवेज खाने के बाद आधा घंटे के बाद हमें ब्रश कर सोना चाहिए, क्योंकि दाँत में अगर कुछ भी लगा रहे तो वो अशुद्धि ही माना जाता है। इससे अच्छा है कि आप भगवान जी की पूजा ना करें 2 दिन। और अगर आप करते हैं तो अपने आप को पूरे तरीके से शुद्ध करके ही पूजा पाठ करें, क्योंकि पूजा पाठ हमारे मतलब कि कोई भी ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, कोई भी हम ऐसा काम ना करें जिसका हमें फल मिलने के बजाय और हमें नुकसान झेलना पड़े। तो इस तरीके से आप जब भी नॉन वेज खाएँ तो रात में खाएँ तो सुबह बाल धोकर नहाएं, रात में ब्रश वगैरह करके सुबह आप बाल धोकर पूरे अच्छे से तरीके से नहाकर शुद्ध हो जाए। और अगर आप दिन में खाते हैं तो रात में दिया बाती सब बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए नॉनवेज खाकर। ये बिल्कुल गलत माना जाता है। हम लोग के
धार्मिक चीज़ों को छूना भी पाप है, पूजा करने की तो दूर बात है। अगर हम पूजा के कोई भी चीज़ भी छू देते हैं वो भी अशुद्ध हो जाता है अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो पूजा के सामान भी नहीं छूना चाहिए। और अगर आप नॉनवेज खाएं हैं तो अपने मंदिर के पास भी ना जाएं। भगवान को हम दूर से प्रणाम कर लें और उसके बाद अगर हम पूजा नहीं कर सकते, हमारे मन में लग रहा है कि नहीं मैं पूजा करने लायक नहीं हूँ, मैंने कल रात में नॉनवेज खाया है, और मन में इस तरह का भाव अगर आता है तो हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ भगवान को अलग से प्रणाम करेंगे ही तो ही हमें भगवान जी आशीर्वाद दे देंगे। और जब भी आप पूजा करें तो पूरी तरीके से बाल वगैरह धोकर पूजा करें, तब आप नॉनवेज खाएंगी तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। मैं रात में अगर खाती हूँ तो मैं रात में ब्रश वगैरह करके सोती हूँ, उसके बाद सुबह मैं बाल उल धोकर अच्छे से नहा धोकर तब मैं पूजा पाठ करती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ अब मैं शुद्ध हो चुकी हूँ तब। और अगर मेरे मन में लगा कि नहीं मैं रात में खाई और अच्छे से मैं ब्रश नहीं की या फिर मैं अच्छे से नहाई नहीं हूँ, अच्छे से नहीं बाल धोई हूँ, या फिर हम बाल नहीं धो सकते हैं क्योंकि किसी समय बृहस्पतिवार होता है, कभी कुछ होता है, कोई भी ऐसा वार आ जाता है कि जो हम बाल नहीं धो सकते हैं, तो उस दिन मैं भगवान जी को पूजा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अलग से मैं हाथ जोड़ लेती हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं करती हूँ। और आप किस तरीके से करना चाहती हैं, आपका मन किस तरीके से मानता है वो आप कर सकती हैं। लेकिन मैं जो करती हूँ वो मैं बता रही हूँ कि जब भी मैं नॉनवेज खाती हूँ तो मैं पूजा पाठ से बिल्कुल दूरी बना लेती हूँ और भगवान जी को मैं नहाकर प्रणाम कर ली। और अगर मैं बाल धोकर नहा सकती हूँ उस दिन सुबह में तो मैं पूजा ज़रूर करती हूँ। और सुबह में अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो रात में बिल्कुल भी पूजा नहीं, क्योंकि दूसरे दिन ही हम शुद्ध हो सकते हैं, मेरा यह मानना है। और अगर आपने मतलब कि रात में खाया तो सुबह ही हम नहा धोकर शुद्ध हो सकते हैं, और अगर दिन में खाया है तो आप शाम में पूजा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो इन नियमों का मैं पालन करती हूँ और भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन हाँ मुझसे जितना बन पड़ता है मैं उतना ही फॉलो करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूँ कि मैं ये चीज़ करती हूँ चाहे 4 दिन में पूजा नहीं करती हूँ। मेरा जो मन करेगा मैं वही, जिस तरीके से मेरा मन मानता है मैं वही काम करती हूँ। अगर मुझे लगा कि हाँ मैं रात में नॉनवेज खाई, मैं सुबह शुद्ध बिल्कुल तरीके से अच्छे से हो गई हूँ, तो मैं पूजा कर लेती हूँ। और वैसे बहुत बार ऐसा ही होता है कि मैं सुबह में पूजा नहीं कर पाती हूँ, मैं दूसरे दिन पूजा करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं इस तरीके से करती हूँ और मैंने सोचा कि मैं आपका भी कमेंट का मैं जवाब दे दूँ। तो नॉनवेज जो भी खाते हैं वह इसी तरीके से हमें करना चाहिए। और वैसे तो ये सब चीज़ें खाना हमारे तरफ अगर घर में बन रहा है तो हम लोग मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे तरफ नियम है कुछ कि जो भी सुहागन महिलाएं हैं वह घर में अगर ये चीज़ बन रहा है तो उसे मना नहीं कर सकती। मुझे किसी ने फैमिली में ही, मेरे फैमिली में ही बताया है, तो इसलिए मैं जब बंद भी करने की सोचती हूँ तो मैं नहीं बंद करती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं खा लूँ। ऐसा मुझे लगता है कि जब हम बड़े बुज़ुर्गों की बात सुनते हैं तो ये चीज़ हमारे घर में जब नियम है तो वह चीज़ हमें बड़े बुज़ुर्गों से सुनने की मिली है, तो कम से कम उस नियम का हमें पालन करना चाहिए। और दूसरी बात कि जब भी आप पैसे दें तो फ्रेंड्स अपने पैसों को बिल्कुल सोच समझ कर दें, और जिसको देना है उसी को दें, क्योंकि पैसे के चलते रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी ये थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। वीडियो मैंने बहुत